औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किन किन लोगों ने जुमे का रोज़ा रखा हुआ था, और जुमे के रोज़े में किन लोगों ने, जो मैंने वो एक दुआ बताई थी, एक पूरी नमाज बताई थी, सलात हाजत, सलात कुन फयकून भी उसको कहते हैं, वो किस किस ने पढ़ी है। और बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने भी पढ़ी है। इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ आप लोगों की दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं। और आज एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक एक ज़बरदस्त, उसको कहना चाहिए कि एक ब्लास्टिंग किस्म का एक वजीफ़ा मैं लेके आई हूँ। और इंशाल्लाह इसको भी आप जब करेंगे तो आप देखिए कि कैसे आपके जो दुआएं हैं वो कैसे कबूल होती हैं, बहुत जल्दी कबूल होगी। और ये दुआ है ही स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बेचारे दुआएं कर कर के थक जाते हैं और एंड पे वो टेंशन में आ जाते हैं या किसी किस्म के डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम तो इतनी दुआएं कर चुके हैं, उसके बावजूद हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, बंदा टेंशन में आ जाता है। क्योंकि जब वो कोई किसी काम का इरादा करता है और उसके लिए बड़ी मेहनत भी करता है, तो वो दो भी करता है और इवन देन वो काम नहीं होता, तो फिर बंदा डेफिनेटली टेंशन में आ जाता है। तो आज की ये जो दुआ में लेके आई हूँ, ये जो आज की वजीफ़ा में लेके आई हूँ, ये ख़ास तौर से उस डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए है। ये दुआ आप जिस भी मकसद के लिए मांगेंगे, जिस भी मकसद के लिए मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। दिस इज़ अनदर ब्लास्टिंग दुआ। ठीक है जी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए दुआ को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शायद दुआ थोड़ी सी लंबी हो जाए, उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है। तो इसलिए बगैर कोई और बात किए हम दुआ को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक ये 7 आयात की दुआ है, और ये बहुत ही पॉपुलर किस्म की 7 आयात है। इन आयात को आयात कफ़ाया भी कहते हैं। और ये आयात कफ़ाया जो है, ये एक कहते हैं एक स्टैम्प है आपकी दुआओं की कबूलियत के ऊपर। अगर आप दिल से इन आयात को पढ़ेंगे, इन 7 आयात को अगर आप दिल से पढ़ेंगे, तो फिर आप देखिए कि कैसे आपकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ने एक दफ़ा प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आसमान और ज़मीन की कुंजियों का जिक्र आया है सूरह ज़ुमर में, आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन आयात का हवाला दे के बताया कि ये आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ हैं, कि इनके हवाले से अगर कोई भी दुआ मांगी जाएगी तो वो दुआ कबूल होगी। ठीक है। मकालीदुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ, ये सूरह ज़ुमर में ये जिक्र आया। मकालीद कहते हैं फ़ारसी ज़बान में कुंजियों को, कि जो अभी आपको मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इन 7 आयात का एक वजीफ़ा। तो इस वजीफ़े को आपने बावज़ू हालत में, इसमें नमाज की भी कोई इसके साथ कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने फ़लाँ नमाज के साथ पढ़ना है या फ़लाँ नमाज के साथ पढ़ना है। नमाज की कोई कैद नहीं है इसमें, किसी भी टाइम पे आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। आप दोपहर को पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, दिन को पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। नमाज के बगैर भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो नाज़रीन आयात में बताने लगी हूँ, इनको आपने पाक साफ हालत में, बावज़ू हालत में पढ़ना है, किसी भी वक्त। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी नमाज के साथ इसको पढ़ना है, किसी भी वक्त आपको परेशानी आती है, इन आयात को आप अपने पर्स में रखें, हमेशा अपने एक पेज पे लिख के इन आयात को अपने पर्स में रख लें। कहीं किसी मरीज़ के पास आप जा रहे हो हॉस्पिटल में, या किसी मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वहाँ पे आप उसको कर रहे हैं, तो तब ये पढ़ लें। आप आपको किसी किस्म की टेंशन है, डिप्रेशन है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। आप किसी बिजनेस में कामयाबी के लिए आपने करना है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। इवन कोई सा भी मसला आपको अगर है, तो आप उसमें इन आयात को पढ़ के तो आप दुआ मांगिए। इंशाल्लाह देखिए कि कैसे दुआ कबूल नहीं होती आपकी। तो चलिए, दुआ इस तरह से है। उसके बाद फिर आपने पहली आयत है वकफ़ा बिल्लाह है वलिया, कि अल्लाह ताला मेरी कफ़ायत करने वाला वली है। वकफ़ा बिल्लाह है नसीरा, और अल्लाह ताला मेरी मदद, नसीरा मदद करने वाला, और अल्लाह ताला मेरी मदद करने वाला है। वकफ़ा बिल्लाह है हसीबा, और अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है। वकफ़ा बिल्लाह है वकीला, और अल्लाह ताला वकील है। वकफ़ा बिरब्बिका हादिया व नसीरा। उसके बाद है अगली आयत, वकफ़ा बिरब्बिका बिजुनूब इबादिही खबीरम बसीरा,
اور پھر اس کے بعد لاسٹ آیت ہے وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اس کو آپ نے پورا 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے، تو اس کے بعد درمیان میں ان آیات کو، یہ ساتوں آیات کو 41 بار آپ نے پڑھنا ہے کسی بھی مقصد کے لیے۔ ناظرین یہ آپ کو گارنٹی ہے کہ یہ کوئی دن نہیں لے گا، یہ کوئی آپ سے مہینے نہیں لے گا، ہفتے نہیں لے گا، یہ یوں آپ سے گھنٹوں میں یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آیت کو آپ نے جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، تو آپ نے ان آیات کی ہیلپ سے آپ نے ضرور اس کو دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ضرور دعا قبول کریں گے۔ اب سن لیجئے اس کے ساتھ ہی کنڈیشن، اس کے ساتھ ہی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں آپ نے 125 روپے صدقہ دے دینا ہے اللہ کے نام پر، یہ ان آیات کا صدقہ ہے، کیونکہ کوئی بھی مشکل پریشانی اگر آپ کو آتی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ دعا بھی مانگتے ہیں۔ یہ تو صدقہ خیرات جو کرتے ہیں یہ تو ایک طرح سے دوا ہو گئی نا، اور یہ جو آپ دعا کرتے ہیں تو دوا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے، کسی بھی قسم کی مشکل کے لیے آپ ان دعا کو، ان 7 آیات کو پڑھ سکتے ہیں، اور صدقہ ضرور دینا ہے آپ نے۔ میں صدقہ تو کسی بھی قسم کا، آپ نہ بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو بھی آپ عادت بنا لیں صدقہ خیرات کرنے کی۔ اور صدقہ خیرات میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو لوگ اویلیبل نہیں ہوتے صدقہ خیرات کے لیے، تو آپ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو آپ کی جو پرندے جانور ہیں، آپ اللہ کی یہ دوسری مخلوق ہے پرندے جانور، آپ ان کو صدقہ خیرات دے دیا کریں، ان کو بلیوں کو، کبوتروں کو، چڑیوں کو، آپ اس طرح سے ان کو کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں کھانے کے لیے، وہ بھی آپ کا صدقہ خیرات ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس دعا کو بھی ضرور کریں گے۔ ان آیات کو ناظرین اگر آپ 14 شعبان کو، 15 شعبان کو کر لیتے ہیں تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، پھر دوبارہ سے کسی اور بہت اسٹرانگ اور پاورفل وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔